बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से हल्फ लिया। जस्टिस हसन अजहर, जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस आमिर फारूक भी आईनी अदालत के जज बन गए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सेहत मसाइल के बाइस आईनी अदालत की जज बनने से माजरत कर ली। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन का पहला इंतजामी ऑर्डर जराये के मुताबिक साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज को रजिस्ट्रार और मजहर भट्टी को सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत तैनात कर दिया। उधर जस्टिस के आगा कल विफाकी अदालत के जज का हल्फ उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तीफे मंजूर। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्तीफे मंजूर किए। जजिस के इस्तीफों की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनल्ला ने साथी जजिस से अलविदाई मुलाकातें की। साथी जजिस ने दोनों जजिस को इस्तीफे ना देने का मशवरा दिया। आखिरी वक्त तक मुस्ताफी ना होने पर कायल करते रहे। दोनों जजिस ने मुलाकातें करके इस्तीफा दिया और सुप्रीम कोर्ट से चले गए। पार्लियामेंट से मंसूर तरमीम पर 2 जजेस का ज़मीर जाग गया। मुल्की तारीख में अदलिया का सियाह और भयानक किरदार रहा है। विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कहा, कुछ मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देकर मुस्तरद कर दिया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का आइंदा जुम्मे को मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान। पीर को अरकान असम्बली की कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट तक वॉकआउट की हिदायत। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास के बाद एलामिये में कहा गया, तरामीम आइन के बुनियादी ढांचे और अदलिया पर हमला है। बलोचिस्तान असम्बली ने कम उम्री की शादी की ममानत का मुसव्विदा कानून 2025 बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन का हंगामा, बिल की कॉपियां फाड़ दी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी से तल्ख जुमलों का तबादला। स्पीकर ने अपोजिशन के गैर पार्लिमानी अल्फाज कार्रवाई से हज़फ करा दिए। और भारतीय टीम का जेंटलमैन गेम से खिलवाड़। भारतीय बॉलर बुमराह ने प्रोटीज कप्तान टिम्मा बाहुआ के कद का मजाक उड़ाया, गाली भी दी। बुमराह का अमल आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। शायकीन की भारतीय बॉलर पर तनकीद, आईसीसी से कार्रवाई का मुतालबा। दूसरा वनडे 289 रन के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। फखर जमान और बाबर आजम का बल्ला चल पड़ा, 9 सेंचुरियां दाग दी। साइम अयूब 33 रन बनाकर आउट हुए। श्रीलंका ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेट पर 288 रन बनाए। लियांगे चबन, गमिंदो मेंडिस 44 और समारा विक्रमा ने 42 रन बनाए। हारिस रऊफ और इब्रार अहमद की शानदार बॉलिंग 3 विकेटें हासिल की। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में बस हादसा, 2 अफराद हलाक, 5 जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। खबर एजेंसी का कहना है पुलिस के मुताबिक ये दहशतगर्द हमला नहीं। स्वीडन पुलिस का कहना है वाक़े को गैर इरादी कत्ल के तौर पर देखा जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट का सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोकने का हुक्म। बीजेपी हुकूमत के खिलाफ रैलियों, जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरखास्त। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ना किया जाए। सेनेटर फैसल वाबडा ने पेशावर हाई कोर्ट के सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल रोकने के फैसले को खुशाइन करार दिया। कहते हैं ऐसी सियासत दफन कर दें जिसमें चढ़ाई के लिए सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जाए। पाकिस्तान की प्रोग्रेसिव साइड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और इसमें बड़ा क्लैरिटी और कैटेगोरिकली लिख दिया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी किसी सूबे की हुक्मरान हो वो गद्दारी के जुमरे में आएगी। तो जो पहले माजी में हो चुका है इसका मतलब है कि वो गद्दारी थी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप नहीं कर सकते अपने पाकिस्तानी पुलिस और मशीनरी और अपनी इक्विपमेंट्स और क्रेन्स और बंदूकें और गोला बारूद लेकर आप पाकिस्तानियों के ऊपर ही चढ़ाई करने आ जाएं। ये कोई सियासत नहीं थी। रिट ऑफ द गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट थी, आइन और कानून के तहत मुल्क में चलना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा। बदमाशी, गुंडागर्दी, दोस्त बदमाशी नहीं होगी। वज़ीर आला केपी का रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा, मैं बानी PTI से मुलाकात करके पॉलिसी गाइडलाइंस लेना चाहता हूँ। अपडेट करें आपको इस हवाले से। वज़ीर आला केपी का रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान।
उधर पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। फैसल राठौर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के नए कायदे एवान नामजद। वज़ीर आज़म के खिलाफ वोटिंग के लिए आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 17 नवंबर को तलब। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। वेलकम बैक। इस्लामाबाद खुदकुश हमले में मुलविस फितनल ख़वारिज से दहशतगर्द 4 अरकान गिरफ्तार। खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्लाह और शीना का दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म कहा। अफगानिस्तान में मौजूद TTP के कमांडर सईदुर्रहमान उर्फ दादाउल्ला ने टेलीग्राम ऐप पर राब्ता करके हमला करवाने का कहा। पाकिस्तान का एक बार फिर अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग कहा पाकिस्तान किसी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं करेगा। Pakistan's expectation was that with the passage of time, Taliban regime would be able to control these attacks and take concrete actions against TTP and Fitna al-Khawarij elements present on the Afghan soil. During these years, Pakistan also tried to positively engage with Afghan Taliban regime, offering bilateral trade assistance, bilateral trade concessions, humanitarian assistance. However, despite all these positive gestures by Pakistan, the response from Taliban regime has only been hollow promise and inaction. सदर आसिफ अली जरदारी से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा ने मुलाकात की है, जिसमें तालीम, तवानाई और सरमायाकारी के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने ताजिकिस्तान के साथ दरीना ताल्लुकात को बाहमी एहतराम, मुश्तरका सकाफत और ताउन पर मबनी करार दिया। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, माशी और दिफाई रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ माशी दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने का ख्वाहां है। ताजिकिस्तान वस्ती एशिया का दरवाज़ा है। पाकिस्तान ताजिकिस्तान के लिए समुंदर तक रसाई का रास्ता है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत में इजाफे के वसी इम्कानात हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नटैली बैकर ने मुलाकात की है और अमरीकी कंपनीज़ की मादनियात के शोबे में सरमायाकारी और गज़ा में अमन कोशिशों में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा में होने वाली मुलाकात में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अहम मादनियात के शोबों में दो तरफ़ा इक़्तिसादी और सरमायाकारी ताउन को बढ़ाने की अहमियत को उजागर किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने हरीपुर में गूगल क्रोम असेंबली लाइन के क़याम समेत पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अमरीकी कंपनीज़ की बढ़ती हुई दिलचस्पी का खैर मकदम किया। दोनों एतराफ़ ने गज़ा के लिए जारी अमन कोशिशों समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। सिंध की मेज़बानी में 35वीं नेशनल गेम्स की मशल मिज़ार कायद कराची में रोशन कर दी गई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा नेशनल गेम्स की ट्रॉफी कायद-ए-आज़म के नाम से ही मंसूब है। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद सलीम। सिंध की मेज़बानी में 18 साल बाद 35वें नेशनल गेम्स की मशल के मुल्क गिर सफ़र का आगाज हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मशल रोशन कर दी। कराची में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर होने वाली तकरीब में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मशल रोशन की। वज़ीर आला ने इस मौके पर याद दिलाया कि पहली नेशनल ओलंपिक 1948 में बानी पाकिस्तान ने कराची में शुरू की थी। इन गेम्स के बाद कराची फिर वो शहर हो जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा नेशनल ओलंपिक्स का एहतमाम हुआ है। मुल्क गिर सफर के आगाज में मशल रैली ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मारूफ कौमी खिलाड़ियों ने रैली में शिरकत की। 35वें नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब 6 दिसंबर को नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में होगी। मोहम्मद सलीम, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। मैनचेस्टर में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हादसा इंजन फेल होने के बायस पेश आया। हेलीकॉप्टर को एक 60 साला पायलट चला रहा था जो बर वक्त खुद को बाहर निकालने में कामयाब रहा। रेस्क्यू टीम के मुताबिक पायलट मामूली जख्मी है जिसे तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।